एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास बाय अमन दुबे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजन। काम की बात समझिए। कंजंक्शन का मतलब यहाँ पर देखिए जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उन्हें बोला जाता है कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ पर कई सारे वर्ड्स है। एंड का मतलब होता है और। ओके, और का मतलब होता है अथवा। ठीक है, अथवा। अथवा इसके अलावा, अथवा के अलावा इसका मतलब होता है या फिर। ठीक है, अदरवाइज का मतलब होता है वरना। ओके, और इफ का मतलब होता है अगर। मैं अभी क्या करूंगा, ये इनके मीनिंग्स बता दिए मैंने। इसके बाद में कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना, समझना, सुनना। बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इसके अलावा दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। और सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, और लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, मैं सेंटेंस बोलूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एल्दो का मतलब होता है हालांकि। एल्दो का मतलब होता है हालांकि। ओके, हालांकि। यस, ईदर और का मतलब होता है या तो या फिर। या तो या फिर। ठीक है, और नीदर नोर का मतलब होता है ना ही ना तो। ठीक है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ही नहीं। उसके अलावा होता है भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नहीं भी है। सिंस का मतलब होता है से, और फॉर का मतलब होता है से। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स होते हैं। अब मैं इनके ना सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। राहुल और मोहित खेल रहे हैं। राहुल एंड मोहित आर प्लेइंग। श्याम और मोहन खेल रहे हैं। श्याम एंड मोहित आर प्लेइंग। मैं जयपुर जा रहा हूं और मेरे साथ में मेरा भाई भी आ रहा है। आई एम गोइंग टू जयपुर एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो कमिंग विथ मी। और का मतलब अथवा या फिर। राहुल या फिर सुनीता पार्क में खेल रहे हैं। राहुल और मोहित आर प्लेइंग इन द पार्क। अथवा इसका मतलब होता है, मतलब हम श्योर नहीं होते, उस जगह पर हम लोग और का यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज मेरी मदद करो वरना मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हेल्प मी अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प। मेरी मदद करो लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। हेल्प मी लेकिन, बट आई विल नॉट हेल्प यू। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई ब्रदर। क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं आपकी मदद इसलिए करूंगा, दैट्स व्हाई आई विल हेल्प यू। इसलिए मैं आपकी मदद करता हूं, दैट्स व्हाई आई हेल्प यू। इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। मैं वहां पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरा भाई बीमार है। आई एम गोइंग देयर बिकॉज माई ब्रदर इज इल। इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं ताकि, ओके, मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं ताकि आप एक अच्छा आदमी बन सको। आई हेल्प यू सो दैट यू कैन बिकम अ गुड मैन। ओके, इसके अलावा लेस्ट, कहीं ऐसा नहीं हो आप फेल हो जाओ। लेस्ट यू वुड नॉट फेल। कहीं ऐसा नहीं हो वो आपको बेवकूफ बना दे। लेस्ट ही वुड नॉट मेक यू फूल। एल्दो, हालांकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझसे मिस्टेक हो सकती है। एल्दो आई नो व्हाट आई एम डूइंग बट देन आल्सो आई मे डू मिस्टेक। ईदर और, या तो आप मेरी मदद करो या फिर मत करो। ईदर यू हेल्प मी
और डोंट हेल्प मी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ईदर यू हेल्प मी और डोंट। या तो आप मेरे साथ आओ या फिर उनके साथ जाओ, ईदर यू कम विद मी और गो विद देम। ना तो आप मेरी मदद करते हो ना मेरे साथ आप पढ़ाई करते हो। नीदर यू हेल्प मी नोर यू स्टडी विद मी। ना तो आप पढ़ाई करते हो ना ही आप खेलते हो। क्या करते हो आप? नीदर यू स्टडी नोर यू प्ले, व्हाट डू यू डू? हालांकि वोट बीच में आ रहा है, जब भी हम लोग WH बीच सेंटेंस में लेते हैं तो हम लोग इसको अफर्मेटिव में बनाते हैं, ओके, इंट्रोगेटिव में नहीं बनाते हैं। इस तरीके से बनेगा, ना तो आप पढ़ाई करते हो ना ही आप खेलते हो। तो फिर आप करते क्या हो? नीदर यू स्टडी नोर यू प्ले, व्हाट यू डू? ओनली व्हाट यू डू। व्हाट डू यू डू? नहीं, व्हाट यू डू। फिर आप क्या करते हो? देन व्हाट यू डू। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ आप मेरे भाई नहीं मेरे दोस्त भी हो। यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर, यू माई फ्रेंड, बट ऑल्सो माई ब्रदर। मैं सिर्फ आपके साथ ही नहीं आ रहा हूं, मैं आपके साथ ही नहीं आ रहा हूं, मैं आपकी मदद ही नहीं कर रहा हूं, साथ में आपसे कुछ सीख भी रहा हूं। नॉट ओनली आई एम हेल्पिंग यू बट ऑल्सो आई एम लर्निंग समथिंग बाय यू। मैं आपसे कुछ सीख भी रहा हूं बट ऑल्सो आई एम लर्निंग समथिंग बाय यू। सिंस और फॉर, सिंस फॉर का मतलब होता है से। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 days। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। इस तरीके से सिंस और फॉर का जो है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंस और फॉर के लिए, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सिंस फॉर किस जगह यूज होता है, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक इट अ लार्ज वीडियो, सो इट्स ओके फाइन विद दिस वीडियो ओनली दिस मच। We'll cover the next portion, might be in the next video. So video कैसा लगा आपको of the conjunctions? Please note down a comment and thank you so much.